ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। दिट्ठी अंश 12वां अध्याय नव ग्रहों का वर्णन तथा लोकांतर संबंधी व्याख्यान का उपसंहार। श्री पराशर जी बोले, चंद्रमा का रथ 3 पहियों वाला है। उसके उसके वाम दक्षिण और कुंड कुसुम के समान श्वेत वन 10 घोड़े जुटे हुए हैं। ध्रुव के आधार पर स्थित उस वेगशाली रथ से चंद्रदेव भ्रमण करते हैं और नागविठी पर आश्रित अश्विन आदि नक्षत्रों का भोग करते हैं। सूर्य के समान इनकी किरणों की के भी घटने बढ़ने का निश्चित क्रम है। हे मुनिश्रेष्ठ, सूर्य के समान समुद्र गर्भ से उत्पन्न हुए उसके घोड़े भी एक बार जोत दिए जाने पर एक कल्प पर्यंत रथ खींचते रहते हैं। हे मैत्रेय, सूर्यगण के पान करते रहने से क्षीण हुए कल्प मात्र चंद्रमा का प्रकाश में सूर्यदेव अपनी एक किरण से पुण्य पोषण करते हैं। जिस क्रम से देवगण चंद्रमा का पान करते हैं, उसी क्रम से जलापहारी जलापहारी सूर्यदेव उन्हें शुक्ला प्रतिपाद से प्रतिदिन पुष्ट करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार आधे महीने में एकत्रित हुए चंद्रमा के अमृत को देवगण फिर पीने लगते हैं, क्योंकि देवताओं का आहार तो अमृत ही है। 33,3333 देवगण संतुष्ट अमृत का पान करते हैं। जिस समय 2 कला मात्र रहा हुआ चंद्रमा सूर्यमंडल में प्रवेश करके उसकी अमा नामक किरण में रहता है, वह तिथि अमावस्या कहलाती है। उस दिन रात्रि में वह पहले तो जल में प्रवेश करता है, फिर वृक्ष लता आदि में निवास करता है और तदंतर क्रम से सूर्य में चला जाता है। वृक्ष और लता आदि में चंद्रमा की स्थिति के समय अमावस्या को जो उन्हें काटता है अथवा उनका एक पत्ता भी तोड़ता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। केवल केवल 15वीं कला रूप यष्टिसित बाघ के बस रहने पर उस क्षीण चंद्रमा को पितरगण मध्योत्तर काल में चारों ओर से घेर लेते हैं। है उन्हें उस समय उस दिवकलाकार चंद्रमा की बसी हुई अमृत में एक कला का वे पितरगण पान करते हैं और अमावस्या के दिन चंद्र रश्मि में निकले हुए उस क्षुधामृत का पान करके अत्यंत तृप्त हुए सौम्य वरिष्ठ और अग्निश्वाता 3 प्रकार के पितरगण 1 मास पर्यंत संतुष्ट रहते हैं। इस प्रकार संतदेव शुक्ल पक्ष में देवताओं की और कृष्ण पक्ष में पितरगण की पुष्टि करते हैं तथा अमृत में शीतल जलकनों से लता वृक्षादि और लता औषधि आदि उत्पन्न करके तथा अपनी संडिका द्वारा आदित करके वे मनुष्य पशु एवं कीट पतंग आदि सभी प्राणियों का पोषण करते हैं। चंद्रमा की पुत्र बुध का रथ वायु और अग्नि में द्रव्य का बना हुआ है और उसमें वायु के समान वेगशाली आठ पिशव गण घोड़े जुटे हैं। वरुट अनुकर्ष उपासक और पटाखा तथा पृथ्वी से उत्पन्न हुए घोड़ों के सहित शुक्र का रथ भी अति मान है तथा मंगल का अति शोभायमान सुवर्ण निर्मित मान रथ भी अग्नि से उत्पन्न हुए पंचारंग मणि के समान अरुण वन 8 घोड़ों से युक्त है, जो आठ पांडुर वन घोड़ों से युक्त सुवर्ण का रथ है। उसमें बस उस रथ है उसमें वर्ष के अंत में प्रत्येक राशि में बृहस्पति जी विराजमान होते हैं। आकाश से उत्पन्न हुए विचित्र वन घोड़ों से युक्त रथ में आरूढ़ होकर मंडगामी शनैश्वर जी धीरे धीरे चलते हैं। राहु का रथ दूसरे मटियाले वन का है, उसमें भरमर के समान कृष्ण वन 8 घोड़े जुटे हुए हैं। हे मैत्रेय, एक बार जोत दिए जाने पर वे घोड़े निरंतर चलते रहते हैं। चंद्र पर्व पूर्णिमा पर यह राहु सूर्य से निकलकर चंद्रमा के पास आता है तथा सौर पर्व वो अमावस्या पर यह चंद्रमा से निकलकर सूर्य के निकट जाता है। इसी प्रकार केतु के रथ के वायु वेगशाली 8 घोड़े भी
पुआल के धुएं सी आभाव वाले तथा लाख के समान लाल रंग के हैं। हे माँ भाग, मैंने तुमसे यह नवों ग्रहों के नक्षत्रों का वर्णन किया। ये सभी वायुमयी डोरी से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। हे मैत्रेय, समस्त ग्रह नक्षत्र और तारामंडल वायु में रज्जु से ध्रुव के साथ बंधे हुए यथोचित प्रकार से घूमते रहते हैं। जितने जितने तारागण हैं उतने ही वायु में डोरियां हैं, उनसे बनकर वे सब स्वयं घूमते तथा ध्रुव को घुमाते रहते हैं। जिस प्रकार जिस प्रकार टेली लोग स्वयं घूमते हुए कोलू को भी घुमाते रहते हैं, उसी प्रकार समस्त ग्रहगण वायु से बनकर घूमते रहते हैं, क्योंकि इस वायु चक्र से प्रेरित होकर समस्त ग्रह अलात चक्र बनैटी के समान घुमा करते हैं। इसीलिए यह प्रवाह कहलाता है। जिस शिशु मार चक्र का पहले वर्णन कर चुके हैं तथा जहाँ ध्रुव स्थित है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब तुम उसकी स्थिति का वर्णन सुनो। रात्रि के समय उनका दर्शन करने से मनुष्य दिन में जो कुछ पाप कर्म करता है उनसे मुक्त हो जाता है तथा आकाश मंडल में जितने तारे इसके आश्रित हैं उतने ही अधिक वर्ष वह जीवित रहता है। उताना पाद उसकी ऊपर की हनु थोड़ी हैं और यज्ञ नीचे की तथा धर्म ने उसके मस्तक पर अधिकार कर रखा है। उसके हृदय देश में नारायण है, दोनों शरणों में अश्विनी कुमार है तथा जंगाओं में वरुण और अर्यमा है। संवत्सर उसका शीशन है। मित्र ने उसके अपमान देश को आश्रित कर रखा है तथा अग्नि महेंद्र कश्यप और ध्रुव पुष्य भाग में स्थित हैं। शिशुमार के पुष्य भाग में स्थित ये अग्नि आदि चार तारे कभी अष्ट नहीं होते। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी ग्रह गगन द्वीप समुद्र पर्वत बस और नदियों का तथा जो उनमें बसते हैं उन सभी के स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इसे संक्षेप से फिर सुनो। हे विप्र, भगवान विष्णु का जो मूर्त रूप जल है उससे पर्वत और समुद्र आदि के सहित कमल के समान आकार वाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। हे विप्रवर, तारागण, त्रिभुवन, वन, पर्वत, दिशाएं, नदियां और समुद्र सभी भगवान विष्णु ही हैं तथा और भी जो कुछ है अथवा नहीं है वह सब भी एकमात्र वे ही हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए वे सर्व में हैं, परिचन्न पदार्थ का नहीं है। अतः इन पर्वत, समुद्र और पृथ्वी आदि भेदों को तुम एकमात्र विज्ञान का ही विलास जानो। जिस समय जीव आत्मज्ञान के द्वारा दोष रहित होकर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने से अपने शुद्ध स्वरूप से स्थित हो जाता है, उस समय आत्म वस्तु में संकल्प वृक्ष के फल रूप पदार्थ भेदों की प्रतीत नहीं होती है। द्विज, कोई भी घटादी वस्तु है ही कहाँ। आदि मध्य और अंत से रहित नित्य एक रूप चीटी तो सर्वत्र व्याप्त है। जो वस्तु पुण्य बदलती रहती है, पूर्ववत नहीं रहती, उसमें वास्तविकता ही क्या है। देखो, मट्टी का ही घट रूप हो जाती है और फिर वही घट से कपाल से चूर्ण रज और रज से अनुरूप हो जाती हैं। तो फिर बताओ, अपने कर्मों के वशीभूत हुए मनुष्य आत्म स्वरूप को भूलकर इसमें कौन सी सत्य वस्तु देखते हैं। अर्थ है द्विज, विज्ञान से अतिरिक्त कभी कहीं कोई पदार्थादि नहीं है। अपने अपने कर्मों के भेद से भिन्न सीटों द्वारा एक ही विज्ञान नाना प्रकार से मान लिया गया है। वह विज्ञान अति विशुद्ध, निर्मल, निशोक और लोभादि समस्त दोषों से रहित है। वही एक सत्य स्वरूप परम परमेश्वर वासुदेव हैं, जिससे पृथक और कोई पदार्थ नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे यह परमार्थ का वर्णन किया। केवल एक ज्ञान ही सत्य है, उससे भिन्न और सब असत्य है। इसके अतिरिक्त जो केवल व्यवहार मात्र है, उस त्रिभुवन के विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ। इस ज्ञान मार्ग के अतिरिक्त मैंने कर्म मार्ग, समुद्री यज्ञ, पशु वही समस्त
ऋटित्व सोम सुरगन तथा सर्ग में कामना आदि का भी दीर्घ दीर्घ दर्शन करा दिया। भूलोकादि संपूर्ण भोग इस इन कर्म कलापों के ही फल हैं। ये जो मैंने तुमसे त्रिभुवन गत लोगों का वर्णन किया है, इन्हीं में जीव कर्म वश घुमा करता है। ऐसा जानकर इससे इससे विरक्त हो मनुष्य को वही करना चाहिए जिससे ध्रुव अचल एवं सदा एक रूप भगवान वासुदेव में लीन हो जाए। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंश द्वादशो अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।